सीबीएसई पाठ्यक्रम में मैथिली भाषा को शामिल किया गया है। संपूर्ण मिथिला वासियों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। सीटीईटी के माध्यम से सीटेट में टीचर की भी बहाली होगी। मैथिली भाषा को जो सीबीएसई में दिया गया है तो इसमें लोग बच्चा पढ़ेंगे तो अब तो स्वतः पूरे देश में हो गया निर्णय। मिथिला के लिए जो भी करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को वो निश्चित रूप से करेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सीबीएसई के पाठ्यक्रम में मैथिली भाषा को शामिल करने का निर्णय लिया, इससे पहले सीटीईटी में भी मैथिली भाषा को शामिल किया गया था। हमारे साथ बात करने के लिए दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर हैं, लगातार जो है मैथिली भाषा के लिए प्रयासरत रहते हैं। सर, शुभकामना दे देता हूं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन से आप ये प्रयास कर रहे थे, अंततः शामिल हो गया, क्या कहेंगे? जी। नहीं, निश्चित रूप से सीबीएसई पाठ्यक्रम में मैथिली भाषा को शामिल किया गया है और इससे पहले सीटीईटी सीटेट में भी मैथिली भाषा को स्थान मिलना संपूर्ण मिथिला वासियों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है और मिथिला की अस्मिता, संस्कृति, मातृभाषा के सम्मान में जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, नव भारत के विश्वकर्मा, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को इसके लिए हार्दिक धन्यवाद, आभार और अभिनंदन करना चाहूंगा। और देश के हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी, सबने जो सकारात्मक पहल की है इसके लिए भी आभार प्रकट करना चाहते हैं। चूंकि एक सवाल यह है कि मैथिली भाषा को लेकर के पहले दिल्ली राज्य सरकार की बात कर रहा हूं, पूर्व में जो सरकार थी, घोषणा उसने भी किया था, लेकिन दिल्ली के स्कूलों में उसको इम्प्लीमेंट ना के बराबर हुआ। तो ये एक बड़ी चुनौती है केंद्र सरकार के लिए, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो या जहां जहां सीबीएसई के स्कूल्स हैं, उसके लिए कि वहां पे मैथिली शिक्षकों की बहाली और बच्चों को वो विकल्प देना कि वो अपनी मातृभाषा के रूप में या अपने लैंग्वेज के रूप में एक मैथिली को भी चुन सके। इसको सरकार किस तरीके से करेगी और आगे इस संदर्भ में आपका क्या प्रयास होगा? नहीं, देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 8वीं अनुसूची में मैथिली को शामिल किए थे और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, अभी आप देखे होंगे, संविधान में मैथिली भाषा में संविधान लिखा गया और महामहिम राष्ट्रपति जी से विमोचन किया गया। और आज के तिथि में मिथिला क्षेत्र में जो मैथिली और मिथिला के लिए काम किया जा रहा है वो सराहनीय है। झारखंड प्रांत में भी द्वितीय राजभाषा मैथिली भाजपा के ही सरकार में मिला और जब सीबीएसई में मैथिली आ गया तो स्वतः पूरे देश के अंदर सीबीएसई कोर्स में अब हर स्कूल में उपलब्ध है सीबीएसई में। तो अब तो सीटीईटी के माध्यम से सीटेट में टीचर की भी बहाली होगी और जो अभी दिया गया है मैथिली भाषा को जो सीबीएसई में दिया गया है तो इसमें लोग बच्चा पढ़ेंगे तो अब तो स्वतः पूरे देश में हो गया निर्णय। एक अंतिम सवाल है। सवाल यह है कि सीबीएसई में तो बहाली हो गया है, आज सीएम सम्राट चौधरी ने बकायदा पीएम को इस बाबत बधाई भी दी है, उनकी प्रशंसा की है, लेकिन बिहार की अगर बात करें, बिहार बोर्ड जो है, जिसके तहत बिहार बोर्ड के तहत जो स्कूल्स में पढ़ाई होती है बिहार में और मिथिला क्षेत्र में, वहां पे लगभग मैथिली ना के बराबर है। तो अब तो शिक्षा मंत्री भी आपके पार्टी से ही हैं, मुख्यमंत्री आपके ही पार्टी से हैं, तो क्या आप कोशिश करेंगे आगे कि बिहार में भी अब जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई? जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर के एनडीए की सरकार बनी बिहार में, तब लोक सेवा आयोग में भी हम लोगों ने मैथिली को शामिल किया और जब हम लोग हट गए सरकार से तो फिर हट गया लोक सेवा आयोग से। तो भारतीय जनता पार्टी मिथिला, मैथिली के लिए तत्परता पूर्वक पहल की है। जो मिथिला 2 भाग में बटा था 1934 के भूकंप में, उसको भी जोड़ने का काम श्रद्धेय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री वक्त में पहुंचे और फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 88 साल बाद मिथिला को जोड़ने का काम रेल पुल के माध्यम से, रेल सेतु के माध्यम से कोसी पर बना के किए। तो आज तो देश के यशस्वी हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह
सीतामढ़ी में जा करके और मां जानकी का भी मंदिर 850 करोड़ से भूमि पूजन करके प्रारंभ कराने का काम किए। और हमारे सम्राट चौधरी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, सारे लोग साथ थे। मिथिला के लिए जो भी करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, वो निश्चित रूप से करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो गोपाल जी ठाकुर थे, दरभंगा के सांसद। इन्होंने लगातार मैथिली भाषा को, चाहे वो संसद में इस पे बोलने के लिए हो, चाहे पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए, लगातार प्रयासरत रहे हैं। आज इनके लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है और संपूर्ण मिथिला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।